So, good evening, everyone. How are you all? So, happy Sunday to all of you. आज पता है आपको क्या है आज? है फादर्स डे। चलो, तो आज किसका दिन है? पिताजी का दिन। चलिए चालू करते हैं हम अपनी क्लास को। एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही नए टॉपिक के साथ में है। ठीक है, तो भाई साहब टॉपिक चल रहा था हमारा, ये हमने पहले भी किया था, तो उसी टॉपिक की आज दूसरी क्लास है हमारी। ठीक है, पहले भी हमने इसी टॉपिक को एक दिन और भी किया था, एक संडे में हमने इसको कंप्लीट किया था। आज हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, आज के बाद ये टॉपिक आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। ओके, शुरू करते हैं भाई साहब अपनी क्लास को। कुछ बहुत जबरदस्त सेंटेंस है आपके पास में, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग सेंटेंस। इनको हमने नाम दिया है पब्लिक स्पीकिंग सेंटेंस, यानी कि ये वो सेंटेंस है जो दुनिया बोलती है, यानी लोग बाग बोलते हैं ना, या हम डेली यूज में भी बोलते हैं, अपने घरों में भी बोलते हैं, आस पड़ोस में भी बोलते हैं हम इन्हीं सेंटेंसेज को, लेकिन हम बोलते हैं उनको हिंदी में। यस, अब जैसे आपके सामने पहला सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सेंटेंस है। तो कहते हैं ना भाई, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई साहब जो आदमी जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल भोगेगा। कहते हैं ना, यानी जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो इंग्लिश में हम उसको कैसे कहेंगे? जैसा करोगे वैसा भरोगे को एज यू सो सो यू शैल यू रीप, यानी जैसा आप बोओगे वैसा ही आप पाओगे। समझ में आया? यानी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जैसा कर्म आप करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो वही चीज है कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो हम उसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? एज यू सो, यानी जैसा आप बोगे, सो शैल यू रीप, सो शैल यू रीप। सब आपकी मेहरबानी है। भाई हम बोलते हैं ना भाई साहब, सब आपकी मेहरबानी है, आप सब लोगों की दया से ही सब काम हो रहे हैं। यस, तो भाई साहब सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, सब आपकी मेहरबानी है, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सो काइंड ऑफ यू। बाहर में जाओ, हम बोल देते हैं ना, बाहर में जाओ, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने काम को करो, हमें अपने काम को करो, मुझे क्या लेना देना, तुम बाहर में जाओ। तो हम क्या कहेंगे? गो टू हेल, गो टू हेल। वैसे तो हेल का अर्थ होता है नरक। हेल का मतलब क्या होता है? नरक। लेकिन हम यहाँ पे जाएगा, बाहर में जाओ मतलब अपन जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, गो टू हेल। मित्र वही जो समय पर काम आए, मित्र वही जो समय पर काम आए। तो ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मित्र वही जो समय पर काम आए, यानी सच्चा दोस्त वही होता है जो जरूरत के समय पे काम आता हो। कि भाई आज हमको तो जरूरत है दोस्त की और वो हमारे काम आ रहा है, तो वही हमारा क्या होता है? सच्चा मित्र होता है। ए फ्रेंड इन नीड, यानी कि ए फ्रेंड इन नीड, जरूरत के समय पे काम आने वाला दोस्त, इज अ फ्रेंड इन डीड, वही मित्र होता है जो समय पे काम आता है। कुत्तों से सावधान, आपने देखा होगा भाई साहब, कई जगह बोर्ड लगा होता है, कई मकानों में, कई बिल्डिंगों में। यस, कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग्स, बीवेयर ऑफ डॉग्स कैसे बोलेंगे हम? बीवेयर ऑफ डॉग्स। मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, तो आई एम इनोसेंट। क्या बोलोगे? मैं निर्दोष हूं को इंग्लिश में आई एम इनोसेंट। देखो मैंने यहाँ आई और एम लिखा है, लेकिन आई एम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आई एम। तो हम इसको आई एम कह सकते हैं और आई एम भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है,
डोंट, अब मैंने यहां लिख दिया है आपके सामने DONT, डोंट। डोंट को हम बोलते हैं डू नॉट, क्या बोलते हैं, डू नॉट। तो मैं यहाँ डोंट स्पीक इल टू एनीवन, यानी किसी से किसी की बुराई मत करो। डोंट स्पीक इल टू एनीवन, किसी को बुरा भला मत कहो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मतलब भाई साहब कहते हैं ना कि भाई साहब अब सब काम करके देख लिए, अब तो यही अदर ऑप्शन है, सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन यही बचा है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। समझ में आया? इसके अलावा कोई चारा नहीं है को इंग्लिश में क्या कहेंगे? देयर इज नो अदर ऑप्शन। धीरज रखो, भाई साहब आप लोग देखते होंगे, भाई साहब सब लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं आपसे, काम डाउन, शांति रखो, धीरज रखो, हैव पेशेंस कहते हैं ना। तो भाई साहब धीरज रखो का मतलब है काम डाउन। यह सड़क ग्वालियर जाती है, या यह सड़क आगरा जाती है, या यह सड़क दिल्ली जाती है। यस, ऐसा बोलते हैं। किसी ने पूछा भाई साहब ये सड़क कहाँ जाती है, तो ये सड़क कहाँ जाती है, आपने कहा कि ये सड़क भाई साहब बस स्टैंड पे जाती है। तो हम क्या कहेंगे? तो दिस रोड लीड्स टू ग्वालियर, या दिस रोड लीड्स टू बस स्टैंड, दिस रोड लीड्स टू आगरा, ऐसा कहते हैं। भाई साहब कहाँ जाना है, भाई साहब जैसे हम MS रोड पर चले गए, वहां मैंने किसी से पूछा या आपने किसी से पूछा कि सर ये रोड कहाँ जाती है, तो मैंने आपसे कहा कि ये रोड मुरैना जाती है, यही कहूंगा। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस रोड लीड्स टू मुरैना, यही तो कहेंगे, दिस रोड लीड्स टू मुरैना। तो यह सड़क, जैसे इसमें लिखा है यह सड़क ग्वालियर जाती है, तो दिस रोड लीड्स, लीड्स आएगा, क्या आएगा? लीड्स टू ग्वालियर। मेरी शकल माँ से मिलती है, कहते हैं ना, मेरी शकल माँ से मिलती है, या मेरी शकल पापा से मिलती है, या दादा से मिलती है, ऐसे कहते हैं घर में, या हम भी कह देते हैं। तो मेरी शक्ल माँ से मिलती है, आई रिसेम्बल माई मॉम, आई रिसेम्बल माई मॉम। अगर यहाँ लिखा होगा मेरी शकल पापा से मिलती है, तो आई रिसेम्बल माई फादर, आई रिसेम्बल माई फादर, या डैड भी कह सकते हो, या डैडी भी कह सकते हो, ठीक है। या यहाँ लिखा हो मेरी शकल दादा जी से मिलती है, तो आई रिसेम्बल माई ग्रैंड फादर, समझ में आ गया। या मेरी शकल मामा जी से मिलती है, तो क्या कहोगे? आई रिसेम्बल माई मैटरनल अंकल, मामा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटरनल अंकल। जैसे दादा को ग्रैंड फादर कहते हैं, तो नाना को भी क्या कहते हैं? ग्रैंड फादर कहते हैं। नाना को भी ग्रैंड फादर कहते हैं और दादा को भी ग्रैंड फादर कहते हैं, ठीक है। मामा को अंकल भी कह देते हैं और मैटरनल अंकल भी होते हैं मामा, ठीक है। सच्ची बात सबको कड़वी लगती है, सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। हम कह देते हैं सच कड़वा होता है, ऐसा कहते हैं ना। भाई हमने किसी से कोई बात कह दी और सामने वाले को वो चीज बुरी लग गई, हमने किसी से कोई बात कही तो उसको क्या कहे? बुरी लगी, तो हम उससे क्या कहेंगे? सच कड़वा होता है, यही तो कहते हैं, सच कड़वा होता है। बेशक हमने उसको मजाक में कहा है, लेकिन उसको बुरा लग गया, तो हमने कहा ना कि भाई जो सच बात कड़वी होती है। तो भाई साहब ट्रुथ इज बिटर, ट्रुथ इज बिटर, सच कड़वा होता है, या सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, तो क्या कहेंगे? हाउ सैड, कितने अफसोस की बात है, तो हाउ सैड, यस, कितना बुरा या कितने दुखी की, क्या कितने दुख की बात है। अफसोस की जगह पे हम यहाँ पर दुख भी लिख सकते हैं, कितने दुख की बात है। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। भाई हमारे घर पे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, या तो हम उनको क्या कहते हैं? भाई साहब यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। जैसा आप चाहें, कहते हैं ना आपकी मर्जी है भाई साहब, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कीजिए। तो एज यू लाइक, या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसा आपकी इच्छा हो, एज यू लाइक, या एज यू विश, एज यू विश भी कर सकते हैं और एज यू लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, इट डज नॉट मैटर। तो यहाँ पे देखो भाई साहब डज नॉट लिखा है, तो डज नॉट को हम क्या कह सकते हैं? डज नॉट को कह सकते हैं हम डजंट, क्या कह सकते हैं? DOSENT, डजंट भी कह सकते हैं,
डज नॉट को डजंट भी कहा जा सकता है। चिंता मत करो, डोंट माइंड, चिंता मत करो को क्या कहेंगे, डोंट माइंड, है कि नहीं। स्वास्थ्य ही धन है, तो स्वास्थ्य ही धन है मतलब कि भाई अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपकी तबीयत सही रहेगी, तो वही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज, हेल्थ मतलब स्वस्थ, वेल्थ मतलब क्या होता है, धन होता है। वेल्थ मतलब क्या होता है, धन होता है। हेल्थ मतलब क्या होता है, स्वस्थ होता है, स्वास्थ्य। तुम बेशरम हो, कह देते हैं ना तुम तो बहुत बेशरम आदमी हो भाई साहब, तो यू आर सेमलेस, यू आर सेमलेस, यस तुम बेशरम हो। पागल मत बनो, डोंट बी सिली, देखो मैंने यहाँ डू नॉट लिख दिया, लेकिन आप चाहो तो इसको डोंट बी लिख सकते हो, डू नॉट को डोंट बी लिखा जा सकता है। तो डू डोंट बी सिली, पागल मत बनो। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। तुम कितनी किताबी कीड़े हो, हम कह देते हैं भाई साहब कोई लड़का या कोई लड़की दिन भर किताबें पढ़ती रहे, दिन भर किताबों में ही लगी रहे सुबह से शाम तक, तो हम क्या कहते हैं, तुम तो भाई साहब किताबी कीड़े हो, है कि नहीं। उसको सबको होशियार है, लेकिन पढ़ने में होशियार है, लेकिन वो दिन भर किताबों का ही ज्ञान ले रही है, किताबें ही पढ़ती रहती है या किताबें ही पढ़ता रहता है, तो हम कह देते हैं तुम तो किताबी कीड़े हो। तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू आर बुक बॉम, यू आर बुक बॉम, तुम तो किताबी कीड़े हो। माफ कीजिए भाई, जब हम किसी से बात करते हैं या किसी से बात करना चाहते हैं और उसमें हम इंटरफेयर कर रहे हैं, भाई दो लोग आपस में पहले से बात कर रहे हैं और हम बीच में जाकर के बात करें, तो हम उनसे क्या कहेंगे, एक्सक्यूज मी। अगर लड़के हैं, सर हैं तो सर कह दो, या ब्रदर हैं तो भाई कह दो, यस एक्सक्यूज मी ब्रदर, एक्सक्यूज मी भैया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जिससे भी हम बात करना चाहें तो मतलब उनकी बात को काट रहे हैं, यस। या हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और उससे ने हमसे कुछ बात कही और वो हमने सुनी नहीं, तो हम उससे कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, यस। या हम एक और शब्द कह सकते हैं, पार्डन प्लीज, ओके, मतलब अपनी बात को दोबारा दोहराओ या माफ कीजिए। या हमसे किसी ने कोई सवाल पूछा तो हम सॉरी कहते हैं ना, सॉरी, यस, तो सॉरी की जगह पे हम एक्सक्यूज मी भी कह सकते हैं। इन प्लेस ऑफ सॉरी वी कैन से एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी भैया, या एक्सक्यूज मी ब्रदर, यस। ठीक है, तो हम एक्सक्यूज मी भी कह सकते हैं। ये तो होना ही था, भाई मान लो कि कोई घटना घट जाए या कोई काम हो जाए, यस, तो हम क्या कह देते हैं, ये काम तो होना ही था, ऐसा तो होना ही था भाई साहब, तो हम उस जगह पे क्या कहेंगे, इट वाज श्योर, इट वाज श्योर, ये तो होना ही था। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। किसी ने हमसे कोई बात कही तो हम क्या कहते हैं, ये सब तो बकवास है, इन सब पे हमें ध्यान नहीं देना है, तो हम क्या कहेंगे, इट्स ऑल रबिश, इट्स ऑल रबिश, इट्स ऑल रबिश मतलब होता है बकवास, रबिश मतलब क्या होता है बेटा, बकवास। यह सब अफवाह है, यह सब अफवाह है, अफवाह को हम क्या कहते हैं, र्यूमर, इट्स ऑल र्यूमर्स, इट्स ऑल र्यूमर्स, समझ में आया, ये सब अफवाहें हैं। बुरी आदत छोड़ दो, अगर भाई आपको कोई बुरी आदत है तो हम इंग्लिश में किसी को क्या कहेंगे, चक बैड हैबिट, चक बैड हैबिट, समझ में आया। चक मतलब होता है छोड़ना, चक मतलब क्या होता है, छोड़ दो। या हम यहाँ पे कह सकते हैं लीव, क्या कह सकते हैं, लीव बैड हैबिट्स, चक या लीव बैड हैबिट्स भी कह सकते हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो क्या कहेंगे, सेम ऑन यू, कह देते हैं अरे तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती, तो मैंने आपको कोई होमवर्क दे दिया, घर से याद करने के लिए कुछ चीजें दे दी तो आप याद करके लाए, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, यही तो कहते हैं। तो उसके लिए क्या कहेंगे, सेम ऑन यू, क्या कहेंगे, सेम ऑन यू।
इलाज से परहेज अच्छा है, इलाज करवाने से अच्छा है कि उस चीज से परहेज रखें। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर मतलब होता है देखभाल। क्या होता है? देखभाल। क्योर मतलब देखभाल भी होता है, और यहाँ पे आपको परहेज भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परहेज कह लो या देखभाल कह लो। देखभाल के लिए केयर भी होता है। ठीक है। आज मुझे बहुत काम है। भाई आपने किसी को फोन किया कि भाई साहब क्या काम कर रहे हो, या किसी ने आपको फोन किया तो आप कह देते ना भाई साहब आज तो मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, आज मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, आज मेरे पास बहुत काम है। तो हम क्या कहेंगे? आई एम टू बिजी टुडे। आज मैं बहुत बिजी हूँ या आज मुझे बहुत काम है। तो वी कैन से आई एम टू बिजी टुडे। प्रेम और युद्ध में सब जायज है। प्रेम और युद्ध में सब जायज है। तो हम कहेंगे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। आई एम मैन ऑफ वर्ड। मैं अपनी बात का पक्का हूँ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम मैन ऑफ वर्ड। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। मौके का पूरा फायदा उठाओ। मौके का पूरा फायदा उठाओ। मेक द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मेक द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मौका, यानी किसी को किसी काम को करने का मौका मिल जाए। तो भैया अभी आपको टाइम मिल गया है, चांस मिल गया है, अवसर। मौका, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। अवसर कह लो या मौका कह लो, अवसर कह लो। ठीक है। अवसर भी हम इसको कह सकते हैं और मौका भी कह सकते हैं। समझ में आया? चांस भी कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब चांस भी होता है, अपॉर्चुनिटी की जगह पे हम चांस का भी प्रयोग कह सकते हैं। तो मेक द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी या मेक द मोस्ट ऑफ चांस। समझ में आया? यानी अवसर मिले तो उसका प्रॉफिट उठाओ, उसका फायदा उठाओ। ठीक है। तो ये भाई साहब आपकी स्क्रीन पर कुछ स्पोकन के वर्ड्स हैं। इनको आपको डेली लाइफ में, डेली यूजेस में रिपीट करना है। ओके। और अच्छे से याद भी करना है। और रोज आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू ट्राई स्पीक इंग्लिश बिकॉज यू आर लर्निंग स्पोकन। ओके। वन डे वी विल टेक अ स्पोकन क्लास ऑन संडे। हम हर दिन संडे को एक स्पोकन क्लास लेंगे। ठीक है। उसमें हम नई नई चीजें सीखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आया, बोर्ड पे लिखाया, आपने अपनी कॉपी में लिखा और आपने घर पे जाकर के उस चीज को फेंक दिया या कहीं रख दिया। नहीं, याद भी करके आना है, कंप्लीटली समझना है और इसको अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस में भी लाना है। ठीक है। तो डेली लाइफ में अब आज आपको इतना सारा स्पोकन का कंटेंट करा दिया, इतना मटेरियल करा दिया, आपको याद करना है और कल आपको आकर के उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है। कल क्लासेज आपकी आपके टाइमों पे रहेंगी, जिसका जो भी टाइम है वो उसी टाइम पे आएगा। ठीक है। शाम को 4 बजे वाले 4 बजे आएंगे, 3 बजे वाले 3 बजे आएंगे, 2 बजे वाले 2 बजे आएंगे। जिसका जो भी टाइम है वो उसी टाइम पे जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बातें अपन कल करेंगे। ओके। फटाफट से नोट कर लो, नोट नहीं है तो, और कल इनको याद करके आना। ठीक है। अब आपको ये ऑनलाइन में भी मिलेगा और ऑफलाइन में भी मिलेगा। ओके। सो टेक केयर। तब तक के लिए बाय।